Hi, welcome to another solution video of CSIR NET 2020 November 26. In this video, I'll solve one question from part 3, question number 26. ये question है modern algebra से. Let's see what the question is. Consider a polynomial f of x is equal to x square plus 3x minus 1. Then which of the following statements are true? F is irreducible over z root 13. F is irreducible over q. F is reducible over q root 13 and z root 13 is unique factorization domain. Okay, so firstly you need to check whether this given polynomial is reducible over q. ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल का डेफिनेशन अच्छे से पता होगा. सो लेट्स सी, इसके लिए हम एक मॉड पी रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट ये यूज़ करेंगे. ये टेस्ट क्या कहता है, इफ़ मेरे पास पी एक प्राइम है, एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है इन जेड ऑफ एक्स and degree of f of x is greater than or equal to 1, then I will reduce this coefficient of this polynomial by mod p. ओके, एंड चेक करूँगी कि उसमें जो भी रिड्यूस होने के बाद जो पोलिनोमियल मिलेगा हमको f बार ऑफ x, ये पोलिनोमियल मिल जाएगा. इसका डिग्री और जो ओरिजिनल f ऑफ x दिया हुआ है उसके डिग्री के इक्वल आना चाहिए और zp में उसका कोई रूट नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो zp पर रिड्यूसिबल नहीं होना चाहिए. सो अगर आप लोगों को पता होगा, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है और 3 होता है, इफ़ अ पोलिनोमियल हैज़ डिग्री 2 और 3, देन दैट पोलिनोमियल इज reducible if and only if it has a 0. if and only if it has 0, या फिर उसका जो रिंग हम ले रहे हैं उसके अंदर अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो वो 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमारा एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1. ओके, और मैं मेरा प्राइम चूज़ करूँगी 2. ओके, लेट p इज इक्वल टू 2 एंड f बार क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 1, तो 3 अंडर मॉड 2 विल बी 1, तो यहाँ 1 आ गया x के साथ और माइनस 1 एज इट इज. इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट टू 1. ठीक है, और z2 में 0 और 1 है, तो हम लोग चेक करेंगे ये जो f बार ऑफ x आया है इसका अगर 0 है, 0 या 1 में से कोई एक इसको 0 बनाता है या नहीं. ठीक है, सो f बार ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 in z2. f bar of 1 is equal to 1 plus 1 minus 1 is 1 which is again not equal to 0. Hence जो हमारा f bar of x has no 0 in z2, therefore f of x is irreducible over q. तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है f of x, f is irreducible over q, ये हो जाएगा करेक्ट. ओके, नाउ वी नीड टू चेक कि ये जो है f of x रिड्यूसिबल ओवर q रूट 13 है या नहीं. q रूट 13 क्या होता है, q रूट 13 इज नथिंग बट अ फील्ड a प्लस b रूट 13 such that a and b are belonging to q. ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है. और z रूट 13 में क्या होता है, सेम a प्लस बी रूट 13 एंड a एंड b कहाँ बिलोंग करेंगे, a और b इस बार बिलोंग करेंगे z में. तो ये डिफरेंस है. इट इज़ नथिंग बट वी आर जस्ट एडजॉइनिंग अवर रूट 13 टू द फील्ड q. ओके, सो हम चेक करेंगे ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसका रूट क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट हम फाइंड करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a. ठीक है, यहाँ पे b है 3, a है माइनस 1, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2 विच इज़ नथिंग बट माइनस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 12. एंड जैसा अभी मैंने यहाँ डिफाइन किया था, q रूट 13 वॉज a प्लस बी रूट 13 वेर a एंड b आर इन q. ओके, ये होता है q रूट 13. और जो हमारा पॉलिनोमियल यहाँ पर आया है, जो रूट आया है, ये भी बिलोंग करेगा q रूट 13 में. क्यों, वाई इट विल बिलोंग, बिकॉज सी इसका जो a यहाँ पर a पार्ट होगा वो होगा a इज माइनस 3/2 और b इज 1/2 प्लस और माइनस 1/2. ओके, दोनों में से कोई एक, विच आर रैशनल्स नंबर, हैंस ये बिलोंग करेगा q रूट 13 में. देयरफॉर f of x हैज अ रूट इन q रूट 13. सिंस a एंड b दे आर बिलोंगिंग टू q एंड दे डू नॉट बिलोंग टू z, देयरफॉर हमारा जो f है वो इरिड्यूसिबल ओवर z रूट 13 है. हैंस हमारा ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट हो गया और ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट हो गया. ठीक है, अब हमको चेक करना है ये जो z रूट 13 है ये UFD बनाता है या नहीं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज UFD. सो आई टुक दिस theorem from Galilean.
you can read it. It is unique factorization in z of x. It is nothing but just the same हमारे पास z में जो होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ओके, ये उससे आप अगर कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि अगर मेरे पास एक नंबर है, एवरी नंबर, ओके, every number n which is greater than okay, every number n is either equal to 1 or it can be prime factorized, or it can be prime factorized. मतलब अगर मेरे पास एक नंबर है, I'm considering it as 26. ओके, या तो ये नंबर 26 इक्वल टू 1 होगा या फिर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. और प्राइम फैक्टराइजेशन भी ऐसे कि उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा. यूनिक मतलब कि इफ़ मेरे पास एक नंबर है a, ठीक है, इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ P1 टिल PR प्राइम्स में, एंड सम अदर पर्सन वो कहता है कि मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ Q1 टिल QS प्राइम्स में. ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स है. ओके, PI एंड QI आर डिस्टिंक्ट प्राइम. तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि ये सारे PI और QI इक्वल होंगे. ओके, ईच PI एंड QI विल बी इक्वल, एंड ये जो R और S है ये भी इक्वल होंगे. ओनली वी कैन इग्नोर देयर ऑर्डर. मतलब अगर ये 2 into 3 है, सो आई कैन राइट इट एज 3 into 2 ऑल्सो इन दिस वे. ओके, तो मेरा 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा? 2 into 13 विच इज़ इक्वल टू 13 into 2. ओके, दिस वे. और यू कैन फर्दर सी इट इज़ इक्वल टू -13 into -2. ओके, सो कीपिंग दिस इन माइंड, हमारा यूनिक फैक्टराइजेशन इन z ऑफ x क्या होगा? z ऑफ x में ये कहता है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इन z ऑफ x विच इज़ नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल और ना ही वो यूनिट है, then I can factorize it in the form b1 b2 till bs into p1 of x p2x till pm of x. ओके, यहाँ पे जो bi's है ये सारे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगे ऑफ डिग्री 0. मतलब ये सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे लेकिन यूनिट नहीं होंगे, इरेड्यूसिबल होंगे. एंड जो PI's होंगे वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होंगे ऑफ सम डिग्री, उनका पॉजिटिव डिग्री होगा. हाँ, और क्या कहता है कि दो फैक्टराइजेशन अगर एग्जिस्ट करेंगे, B1 टिल BS एंड P1 ऑफ x टिल PM ऑफ x, और दूसरा एक फैक्टराइजेशन है C1 टिल CT एंड Q1 ऑफ x टिल QN ऑफ x, तो क्या होगा? यहाँ पे जो BI और CI होंगे ये दोनों इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0, और PI QI ये सारे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ऑफ सम पॉजिटिव डिग्री. ओके, सो वी विल हैव दिस m शुड बी इक्वल टू n. ठीक है, जितने यहाँ पे फैक्टर्स में होंगे, जितने फैक्टर यहाँ पे होंगे उतने ही फैक्टर यहाँ ये साइड भी होंगे, और ये जो s है ये t के इक्वल होगा. और आफ्टर नंबरिंग द c's एंड q ऑफ x, दिस bi's दे आर ईदर इक्वल टू प्लस माइनस 1 टाइम्स c, एंड pi's आर pi ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस qi ऑफ x. बेसिकली व्हाट इट इज सेइंग कि जो हमारे PI और QI है, BI और CI है, ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स है. ठीक है, they are unique up to associates. This factorization is unique up to associates. Now what is this associates? If I am having A and B belonging to some ring, or you can consider mostly Z, हम Z में देखते हैं, Z में no I'm sorry, we will not consider ring, we are considering it as in integral domain. Okay, A और B अगर मेरे integral domain में belong करते हैं, then A, B are associates of each other. They are associates of each other if A can be written as some unit multiple of B, that is A is equal to U times B, where यहाँ पे ये जो U है ये क्या है? ये मेरा यूनिट है. समझा? Similarly we can write this B is equal to some other U times A. क्यों ऐसा? ये B और A कहाँ बिलोंग करें? इंटीग्रल डोमेन में, मतलब ये दोनों नॉन जीरो है, सो इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. आई कैन पोस्ट मल्टीप्लाइड विथ B इन्वर्स ऑल्सो. Okay, no, I'm sorry, we'll not do this. What we will do, U is a unit, है ना, so I can take U on the other side. Okay, A is equal to U times B. I'm taking U on the other side or multiplying by U inverse, so it is U inverse A is equal to B, which I can take
A times some u1 is equal to b, where this u1 is again a unit. ठीक है, so associate समझा, that is we can write two two elements as a unit multiple of the other element. Okay, so अब मुझे क्या दिखाना है कि जो मेरा z, so we will check z root 13 is a unique factorization domain or not. ठीक है, z root 13 में एलिमेंट्स कैसे है, a plus b root 13 where a and b are in integers. सो इसको यूनिक फैक्टराइजेशन दिखाना है तो हम क्या करेंगे, हम उसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और बताएंगे कि इसके दो फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक दूसरे के एसोसिएट्स नहीं है. ठीक है, सो आई एम कंसिडरिंग वन element from z root 13, 1 plus root 13 and minus 1 plus root 13. These both elements belongs to z root 13. Okay, and it is nothing if अगर इसको देखो तो ये होगा a plus b minus a plus b टाइप का. By using our expansion what we get, b square minus a square. ठीक है, that is 13 minus 1 which is nothing but 12, and 12 can also be factorized as 4 into 3, that is 2 square into 3. Okay, that is हमारे पास 12 के दो फैक्टराइजेशन मिले हैं. एक फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर प्लस 3, दूसरा है 1 प्लस रूट 13 एंड माइनस 1 प्लस रूट 13. नाउ वी नीड टू चेक वेदर दीज आर एसोसिएट्स ऑफ ईच अदर और नॉट. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग दैट दे आर एसोसिएट्स, दैट इज 1 प्लस रूट 13 एंड 3 दे आर एसोसिएट्स ऑफ ईच अदर. इफ़ दे आर एसोसिएट्स मीन्स दोनों के बीच में एक यूनिट आ रहा है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद दूसरा नंबर मिलेगा. ठीक है, सो 3 इज रिटर्न एज a प्लस बी रूट 13 इंटू 1 प्लस रूट 13. यहाँ पर ये क्या है, ये मेरा यूनिट है और ये कहाँ बिलोंग करेगा, z रूट 13 में. हमको चेक फाइंड करना है ये a और b क्या है. ओके, सो नाउ आई विल मल्टीप्लाई, व्हाट आई विल गेट, a प्लस 13b प्लस a प्लस b रूट 13. ओके, नाउ आई एम इक्वेटिंग द लाइक टर्म्स ऑन बोथ द साइड्स. a प्लस 13b इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर रूट 13 का कोई टर्म नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू 0. Okay, so we are getting these two equations. I'm subtracting both of these equations, so what I'll get, 12b is equal to 3. Therefore b is equal to 1 by 4, which is a contradiction because what we have assumed that this b is in integers. Therefore हमारा जो assumption था कि ये 1 plus root 13 और 3 associates है, ये हमारा assumption wrong है. These two are not associates. We are not getting a unique factorization of 12 in z root 13. Therefore z root 13 is not a UFD. Okay, so this statement is a false statement.